देखिए बोर्ड दिख रहा है सबको? बोर्ड सबको दिख रहा है? ठीक है। देखिए, रेजोनेंस का जो क्वेश्चन है, ठीक है, अभी स्पेशली बेंजीन के जो मॉलिक्यूल्स है, जब हमें बेंजीन का मॉलिक्यूल के साथ डील करना होता है, तो सिर्फ आपको बेंजीन ही नहीं देखना है, बेंजीन के साथ जो भी जुड़ा हुआ हो, हर किसी चीज को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो, ये मेरा एक बेंजीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि इसके साथ OH लगा हुआ है, या फिर NH2 लगा हुआ मिलेगा, या फिर NO2 मिलेगा, या फिर SO3H मिलेगा, CH3 मिल सकता है, ठीक है। देन CO मिल सकता है। तो ये ये कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। अभी रेजोनेंस बनाने के लिए आपने कल जो किया, आप लोगों ने मिस्टेक, आपने क्या किया, आपने सिर्फ इसको कंसीडर किया, ये वाले हिस्से को आपने कंसीडर किया, और जो आपका ये CH3 था, आपने इसको छोड़ दिया। और अगर CH3 आपने कंसीडर भी किया है, तो आपने CH3 के पोजीशन को हटा दिया। मतलब मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था वो ऐसा था। CH3 मैंने यहाँ दिया था, तो आपने CH3 का जगह ही घटा दिया। हटाने के बाद आपने एक बार यहाँ लगा दिया, एक बार यहाँ लगा दिया। तो पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए थे, उस पॉइंट में मैंने क्लियरली लिखा है कि रेजोनेंस में कभी भी कोई भी एटम का पोजीशन नहीं बदलता, ठीक है। ना एटम का पोजीशन बदलेगा और ना ही किसी मॉलिक्यूल का पोजीशन बदलेगा। ये सबसे अहम और इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है। इस पॉइंट को आप दिमाग से में निकलने ना दें, खासकर रेजोनेंस के क्वेश्चंस के लिए, ठीक। तो मूवमेंट किसका होता है? ऑलवेज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होगा। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए यहाँ CH3 हो, NO2 हो, NH2 हो, कुछ भी हो, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था। जो लोग नहीं पढ़े हैं हाइब्रिडाइजेशन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वापस आपको पढ़ाऊंगा ही। तो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने जो आपको पढ़ाया था, वहां मैंने आपको वो चूड़ी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। चूड़ी, या शायद मेरे हाथ में कड़ा होगा, वो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था कि दो ऑर्बिटल्स आपस में आके ओवरलैप करते हैं, ठीक है। और ओवरलैपिंग से आपको एक मिक्सिंग ऑर्बिटल देखने को मिलता है। तो देखिए, जब रेजोनेंस का हम स्टडी करते हैं ना, तो हम ये दिखाते हैं कि एक मॉलिक्यूल, सॉरी, एक जो इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग में हो जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन किसी खास एटम पे ना होकर के पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे इन्वॉल्व होता है, और तब जाके वो मॉलिक्यूल स्टेबल रहता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट दिखाना है, कोई भी एटम अपने जगह को छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक। ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि CH3 अगर मैंने दिया है, तो CH3 का भी जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। जैसे मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप is always a electron
सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, मिथाइल ग्रुप को हमेशा हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, इसको आप ढंग से ऑब्जर्व कीजिए। जो ये सर्कल है, सर्कल को मैं डबल बॉन्ड से दिखा देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा CH3। ठीक है, तो CH3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये जो मान लीजिए, देखो यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेशन की वजह से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो काफी सारा बनता है। क्यों? क्योंकि 3 हाइड्रोजन है और तीनों हाइपर कंजुगेशन को शो कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी एक को दिखाएं, तीनों में से आप किसी भी हाइड्रोजन को दिखा सकते हो। तो सपोज कीजिए कि ये वाला हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है और उस वहां से बॉन्ड को तोड़ देता है। तो ये किसको देगा? ये जाहिर सी बात है कार्बन को देगा, इस तरीके से। तो जब हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, तो हम जो नया स्ट्रक्चर बनाएंगे वो इस तरीके का बनाएंगे। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन के साथ। उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया मैंने, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया। और ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं बॉन्ड से नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ H+ से दिखाऊंगा। इसका ये मतलब है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, लेकिन अभी भी कार्बन के ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीजन में है। ठीक है, ये छोड़ के नहीं जाता उसको, अभी भी उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीजन में है। मतलब कहीं जगह पे लटका पड़ा है इस तरीके से। अब देखो इस जगह पे इसका डबल बॉन्ड अगर हो गया इस कार्बन का, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे मैं फिर से डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो दोनों के बीच में रिपल्सन चालू हो जाएगा। ठीक, तो जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड है वो क्या करता है, इस वाले कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पे मुझे एक लोन पेयर यहाँ देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, इस तरीके से। एक मिनट होल्ड करेंगे, तो मेरा एक इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो गया। अब बाकी के बॉन्ड्स को मैं वापस से दिखा दूंगा इस तरीके से। फिर अब जो आपने बेंजीन में काम किया था, जो बेंजीन का आपने रेजोनेंस दिखाया था, अब पूरा का पूरा स्टेप वही चलेगा इधर। तो पूरा स्टेप चलाने का क्या तरीका है, देखिए मैं क्या करूंगा, इसको वापस से यहाँ दिखाऊंगा और ये वाला मेरा यहाँ जाएगा। ठीक है, आपका जो मेन काम है वो मेन काम आपका इस जगह पे था, इस हाइपर कंजुगेशन वाले एरिया में। बाकी बेंजीन में जैसा काम आप करते हैं वही करेंगे। मेरे ख्याल से अब आप लोग का बन जाना चाहिए क्वेश्चन। क्या अब बनेगा सबसे? अब सब लोगों से बन जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बनाइए और व्हाट्सएप कीजिए मुझे, ताकि मैं चेक कर सकूं। ठीक है, मैं इसके आगे का नहीं दिखा रहा हूँ, आप फटाफट बनाइए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए।
हुआ सबका? किसने भेजा अभी? जिसने भी भेजा है देखिए स्क्रीन पे आपने ये ये वाला एरो आपने नहीं दिखाया। 9470565556 सॉरी 6756 है जिसका नंबर है। आपने ये वाला एरो नहीं दिखाया है फर्स्ट फर्स्ट फिगर में। उसके बाद लास्ट फिगर में आपने डबल बॉन्ड कार्बन का छोड़ दिया वहीं पे जहाँ पे था, उसे आपको वापस भी तो करना पड़ेगा। चलो देखो मैं वापस से बना दे रहा हूँ एक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे आप सबको देखिए। फिर जब दूसरा दूंगा तो आपको उसी तरीके से फॉलो करना है। तो भी इसे मैं यहाँ ट्रांसफर करता हूँ और इसे मैं यहाँ ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, अब देखो इसके बाद का जो फिगर है वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है देखिए, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे जाएगा और ये जो है वो इधर जाएगा ऐसे। एरो दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है, इस केस में, रेजोनेंस के केस में। तो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनेगा, मतलब वापस से स्ट्रक्चर सेम आएगा लेकिन बॉन्ड की अदला बदली हो जाएगी। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड और यहाँ पे मेरा सिंगल बॉन्ड और मिथाइल ग्रुप ज्यों का त्यों हो जाएगा इस तरीके से। कितना फिगर हो गया? फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 5। ठीक है, और इन सब का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो हम ऐसा दिखा सकते हैं। सब कोई अपना अपना मिला लीजिए। मेरे ख्याल से सबने लास्ट वाले फिगर में सबने मिस्टेक किया है।
किसका बना है ऐसे जैसा मैंने बनाया है? किसी ने ऐसा बनाया क्या? हम्म। क्या CS3 वापस नहीं किया, लेकिन आपको वापस भी तो करना पड़ेगा। आपने जो चीज लिया है, जो कर्ज आपने लिया, वो तो देना भी तो पड़ेगा। सेम फंडा यहाँ पे। ठीक है, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखना है हमको। ठीक है, चलो मैं दूसरा क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया सबको? देखो ये अभी आप अपने कॉपी में बना लीजिए, लास्ट स्ट्रक्चर जो आपने गड़बड़ किया जिन लोगों ने, लास्ट वाला भी बना लीजिए क्लियर, ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन दूं तो आपको बनाने में आसानी हो। ये लास्ट वाला फिगर भी आप ढंग से बना लो, कौन सा एरो किधर मूव करेगा। हो जाए तो ओके लिखिए, ताकि दूसरा क्वेश्चन बताऊं। सबका हो गया? बाकी लोग? सिर्फ नंदनी और प्रियांशु का आया। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इसका बनाइए। इसका बना के व्हाट्सएप कीजिए। इसको कहते हैं एनिलीन। मेरे ख्याल से आप सबको याद होना चाहिए नाम। इससे पहले जो था वो था टॉलविन।
बन गया। बन रहा है कि नहीं किसी का भी? बाकी लोग, प्रियांशु का नेट स्लो है, बाकी लोगों का प्रियांशु लिख के बताओ पहला स्टेप क्या होगा। दिखाओ। गलत है प्रियांशु। खुशबू आपका भी गलत है। चलो देखो मैं दिखा रहा हूँ, बाकी लोग मेरे ख्याल से बनाए नहीं है। चलिए मैं दिखाता हूँ, देखो। और किसने भेजा? एक मिनट। रूपम आपका भी गलत है। उसके बाद अनिला का भी नहीं, मुनमुन का भी गलत है। अरे यहाँ पे ये जो NH2 है, क्या ये आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है क्या? ये मिथाइल ग्रुप नहीं है, मिथाइल कहते हैं CH3 को। सिर्फ मिथाइल ग्रुप ही है जो डोनेट कर सकता है, अगर हम पूरा डिस्कस करें तो। ठीक है, अब देखो इस जगह पे हमें हर मॉलिक्यूल में कोई जरूरी नहीं कि एक ही फंडा यूज हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये मैंने मॉलिक्यूल बनाया और यहाँ पे मैंने NH2 को लगा दिया। ठीक है, तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट दिखाया था इस तरीके से। मान लो डबल बॉन्ड है तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, और अगर शिफ्ट होगा तो कैसा दिखेगा? डबल सिंगल बॉन्ड Y, और यहाँ पे एक लोन पेयर दिखेगा, और यहाँ पे ऐसा दिखेगा। ये तो एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये इधर भी शिफ्ट हो सकता है,
तो मुझे कैसा दिखेगा, ये दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि डबल बॉन्ड जो है वो भी शिफ्ट हो सकता है और जो लोन पेयर है वो भी शिफ्ट हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो क्वेश्चन आपको दिए हैं यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से। ठीक, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखो, हम मिथाइल ग्रुप में दिखाते हैं, CH3 में हम दिखाते हैं कि हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और वहीं पे लटका हुआ रहता है, लेकिन ये चीज हम हर जगह नहीं दिखा सकते, ये सिर्फ मिथाइल के साथ ही लागू है। हाइपर कंजुगेशन का जो फंडा है वो सिर्फ मिथाइल के साथ लागू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको लेके चलेंगे, यहाँ हम लेके चलेंगे लोन पेयर को। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो मेरा ये होगा, लोन पेयर शिफ्ट होगा इधर और ये शिफ्ट होगा इधर, ये मेरा पहला स्टेप रहेगा, और तब जाके मुझे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा इस तरीके से। यहाँ पे डबल बॉन्ड और NH2। ठीक है, और तब आप यहाँ पे प्लस साइन ऐसे दिखा सकते हैं, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पास इलेक्ट्रॉन जो है वो घटा है। ठीक है, आप नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, और यहाँ पे आपका एक माइनस साइन विथ लोन पेयर ऐसे दिखेगा। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब जैसे आप बेंजीन में दिखाते थे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैसे ही दिखाते चले जाइए। ठीक है, फिर जब आप लास्ट वाला जो दिखाएंगे, लास्ट वाला जो ये एरो इधर जाएगा, लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ, वापस से ये एरो इधर जाएगा लास्ट स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप लोगों का बन जाना चाहिए। देखो, आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, कि जब लोन पेयर है किसी के पास तो वो लोन पेयर देता है, और अगर नहीं है, अगर मिथाइल ग्रुप है तो भी वो डोनेट करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो खींचेगा। ठीक है, जैसे कई बार होता क्या है कि ऑक्सीजन है, अगर हम NO2 की बात करें तो NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक, और अगर OH की बात करें तो OH इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इसे हम देखेंगे बारी बारी से हर एक एग्जाम्पल में। आपको एग्जाम्पल भी, मतलब फिक्स्ड एग्जाम्पल ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अभी देखिए इसमें अगर हम बनाएंगे नेक्स्ट तो हमको कैसा दिखेगा ये स्ट्रक्चर, ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो इसके ऊपर एक माइनस साइन विथ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ NH2। ठीक है, फिर ये इधर जाएगा और ये यहाँ जाएगा। प्रियांशु का बन गया, बाकी लोग बनाइए। प्रियांशु नहीं दिख रहा, बहुत छोटा वीडियो में आ रहा है। यहाँ पे माइनस साइन के साथ फिर ये इधर और ये वापस से यहाँ। ठीक है, और इस तरीके से आपका नेक्स्ट फिगर बनेगा। तो ये आ गया आपका तीसरा, ये हो जाएगा तीसरा फिगर, ये हो जाएगा चौथा, और ये हो जाएगा पांचवा, इस तरीके से।
ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर सिर्फ सर्कल देना है बीच में, और क्या। ठीक है, NH2 बस। हो गया सबका। ठीक, चलिए इसका बनाइए। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दे रहा हूं, CH3 CO NH2। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, एक सिंगल स्ट्रक्चर बनेगा बस। एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, सिर्फ आपको मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ढंग से दिखाना है। बनाइए और व्हाट्सएप कीजिए, जल्दी कीजिए शिफ्ट। ठीक है। रूपम, आपने नाइट्रोजन से तो ठीक दिखाया है, लेकिन ऑक्सीजन से आपने गड़बड़ कर दिया।
ठीक करो उसको। नाइट्रोजन से आपने मूवमेंट ठीक दिखाया, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड वाला गड़बड़ है, डबल बॉन्ड को ढंग से ठीक कीजिए। उसके बाद किसका आया है? मुनमुन का। मुनमुन, मुनमुन आपका एरो ठीक है, पहला फिगर जो है उसमें एरो आपने ठीक दिखाया है, लेकिन दूसरे फिगर में आपने प्लस साइन दिखा दिया एन के ऊपर, ठीक है, वो भी ठीक है। और गड़बड़ कहाँ है आपका? गड़बड़ है, गड़बड़ है, हाँ, ओ के ऊपर देखिए माइनस साइन आएगा, बाकी सब ठीक है मुनमुन का। और किसने किया है? और किसका आया? खुशबू। खुशबू आपका नाइट्रोजन से मूवमेंट ठीक है, लेकिन मिथाइल ग्रुप का मूवमेंट नहीं होगा। आपका मूवमेंट दिखेगा तो डबल बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन से आप इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ दिखाएंगे इसके ऊपर, और जो डबल बॉन्ड है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, ये डबल बॉन्ड आपका इसके ऊपर मूव होके माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ फॉर्म होगा प्लस साइन के साथ, ऐसा।